दोस्तों आज पेश है जैक्सन और काला चीता। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्रतिशोध से हो रहे पागल लोगों ने जो यहाँ कांड कर रखा था वह बहुत क्रूरतापूर्ण और नरसंहार था। जै, जैक्सन ने इस कांड से कुछ देर बाद वहां था। जालिमों ने इतना कहर मचाया, पता नहीं इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इनमें। तभी धाए धाए तुरंत जैक्सन पलटा और फिर जैक्सन को मारता है। आसान नहीं कमीनों। तभी एक और अन्य असाधारण व्यक्ति बाहर आया, जिसे देखकर वे लोग उसी से संतुष्ट हो गया। जैक्सन का ने तो निशाना ऐसी जगह का बांधा था जिससे वह मरने नहीं, लेकिन इनको खुद अपने कैप्सूल खाकर इनके खत्म कर दिया। चलूं अब बात से जाकर मिलूं। और जब जैक्सन ने उनकी यह दशा देखी तो वह चीखा, याद रखो, तुम्हारे मरने का मुझे दुख नहीं, किंतु मैं तुम्हें तक जरूर पहुंच जाऊंगा, तब गिन गिन कर बदले लूंगा। और तब तक पुलिस का दल भी वहां आ चुका था। मुझे खेद है चीफ, मुझे यह मुझे धोखा दे गए, वरना इन्हें इन्हीं की बदौलत जालिमों की पहुंच सकता था। खैर, ओह खैर, जैक्सन उधर कौन है? यह इस आलीशान मकान की मालकिन, जिसे सिरदी हॉस्पिटल पहुंचाना जाना जाना, वरना ओह मिस्टर अनुराधा। एम्बुलेंस में सिर अनुराधा को आज जले शरीर को सिरदी हॉस्पिटल ले गई। इधर न जाने किस दिशा में बह में बस एक वीरान खंडर में। ओह कसम काले चीते की, अधूरा काम करने वाले को मैं कभी जो सजा देता हूँ वह तुम भली बात जानते हो। बात क्षमा चाहता हूँ, अगर वह वक्त जैक्सन बीच में ना आ गया होता तो शायद, लेकिन बस का वचन अटल था। बस गोली दाग दी। धाई। और कुछ देर बाद बास के हाथ एक काले चीते पर फैला रहा था, जिसका मतलब था कि कोई भयंकर योजना पनपने वाली है। अगले दिन सुबह श्रीमती अनुराधा वकील अशोक साहू कुछ फाइलें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां श्रीमती अचानक पूरी तरह बुरी हालत में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। क्या मैं श्रीमती अनुराधा दीदी से मिल सकता हूँ? मैं उनकी वकील, मेरा नाम किशोर साहू है। सारी अभी वह इस हालत में नहीं है उनसे मिल सका। मुझे जैक्सन कहते हैं, मिस्टर किशोर साहू। ओह जैक्सन, शुक्र है आप मिल गए। शायद आप वक्त कम है। अनुराधा देवी का कोई विशेष बात हो तो मुझे बताइए। हाँ, विशेष बात है, जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। हॉस्पिटल इंस्पेक्टर जेतली को वहीं छोड़ जैक्सन हॉस्पिटल के बने पार्क में वकील के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी मिस्टर जैक्सन जल्दी आइए। श्रीमती अनुराधा अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। अरे क्या? ओह नो, मुझे सिर दी कुछ करना होगा। लेकिन कमरे में पहुंचकर जैक्सन ने जैसे देखा चौंका। ओ इंस्पेक्टर जेट जेतलित को किसी तेज रसायन से बेहोश कर कातिल श्रीमती अनुराधा को ले गया। कहाँ? वह अधिक दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। तुम लोग यहीं चीप टेलीफोन करो। अ, जी अच्छा सर। जैक्सन तुरंत ही लपका। ओह, तो यहाँ से दो गार्ड और बेहोश पड़े हैं। कातिल हद से ज्यादा तेज निकला। तभी पीछे से एक दर्द भरी आवाज सुनी। जैक्सन ओह, लगता है श्रीमती अनुराधा के वकील की आवाज है। मगर जैक्सन ने उसी जगह पहुंचा तो देखा वकील गिरा हुआ आखिरी दम ले रहा है। जैक्सन की नजरें इधर उधर दाई, कोई नहीं था। आह गार्ड, कातिल ने इसे भी निशाना बना लिया। हाँ, इसके हाथ में तो जो फाइल थे वह भी तो गायब है। यह सब क्या चक्कर है? पता नहीं कातिल क्या चाहता है। जैक्सन अभी हॉस्पिटल से अन्य मरीजों को और स्टाफों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ पता नहीं बताया और सीधा चीफ ऑफिस की तरफ चल पड़ा। कातिल कुछ ही क्षणों में एक ऐसी भगदड़ मचाई कि सारे हॉस्पिटल वाले छक्के छूट गए। सभी दुबके रहे। इन्होंने इन्होंने देखने की कोशिश की कि धुएं में के कारण कुछ देख नहीं पाए। खैर,
दूसरी ओर बॉस अपनी सफलता पर बहुत खुश था। काले चीते की कसम, आज तुमने जो काम किया है राका बहुत खुश है। यह तुम्हारा इनाम। थैंक यू बॉस। हाँ हाँ मिस अनुराधा, मैं तुम्हें ऐसी भयानक यातना दूंगा जिसे जिंदगी भर याद रखेगी। कालिया, यस बॉस। इस औरत को X2 इंजेक्शन दो, वही एकमात्र अचूक दवा है इसके लिए। ओके बॉस। और कुछ देर बाद, ही मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे लाल पानी दो। ही मिलेगा, जरूर मिलेगा, एक शर्त पर। मगर वह पिचासनी का रूप में अनुराधा चीखी। ही नरकंकाल के बच्चे, जल्दी कर वरना मेरा पहला शिकार होगा तू। ओह, तो इसे हमारी गंध भी अच्छी लगी। खैर, इसका इलाज किए देता हूँ। इस जहरीली औरत को हमारे खून की गंध पहचान तो करा। आओ जरा। ही तू जल्दी आ, मेरी प्यास बुझा। और काला चीता भयानक गुर्राहट करता हुआ पिचासिनी बनी श्रीमती अनुराधा पर टूट पड़ा। आह नहीं, बचाओ बचाओ, मैं मैं मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी बात मानने पर तैयार हूँ। ठहरो चीता, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, देखा काला चीता कितना खतरनाक है। काले चीते से कम खतरनाक मैं भी नहीं। कालिया, इस औरत के लिए भेड़ों का ताजा खून ले आओ, तब तक मैं इसे अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। थैंक यू बॉस। ओके बॉस। और श्रीमती अनुराधा के अपहरण के 2 दिन बाद होटल राज में अरब देश के आए 2 व्यक्ति ठहरे थे। नाइस खान, अपना सामना ठीक से संभालो, सामान ठीक से, फिक्र न करो ब्रदर। जब तक रोबोट को यह माल नहीं पहुंच जाता, तब तक फिक्र लगी रहेगी। याद आया, ये रोबोट ने कहा था कि वह रात को हीरे देखने के लिए यहाँ एक पारखी लड़की को भेजेगा। ठीक उसी वक्त रिसेप्शन पर मैं मिस्टर नाइस का और मिस्टर आयुब सिद्दीकी किस रूम में ठहरे हैं? वो आप, शायद रोबोट ने उन्हें भेजा है। जी, वह रूम नंबर 103 में ठहरे हैं। इधर से सीधा सामने जाकर लिफ्ट है दूसरी मंजिल पर। ओके थैंक यू। लगता है रोबोट हीरे देखने के लिए इन्हें भेजा है नाइस कहाँ। दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खुला तो जिन नाचिस भीतर पहुंचाई। मैं कई देर तो नहीं कर दी जनाब, माफी चाहती हूँ देर के लिए। आप गला ऐसे ही क्यों आप भला ऐसा किस होती है मदाम? वो आए हमारे दर पर, हम उसकी बुरके को देखते हैं। जनाब, बुर्का भी हट जाएगा, मगर जब तक पहले आपके सेहते शरबते गिलास थमा दूं। वाह क्या खूब है। और थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में घूमने लगे। यही मौका है, अब मुझे इनके हीरे द्वारा तुम पर हाथ साफ करना चाहिए। आह, कहाँ चली तुम? क्या हीरे देखना देखे बिना ही? दोनों को शक हुआ। जब दोनों ने उसका बुर्का उठाया तो भयानक चेहरे को देखकर होश गुम हो गए, प्राण जैसे हलक में अटक गए। दोनों वहीं बेदम होकर ढेर हो गए। ही इस बास ने क्या बढ़िया इंतजाम किया है, मेरी प्यास का एक पंथ दो काज। और संतुष्ट हो गए, पिछले गेट से बाहर आई। जल्दी, जितनी जल्दी हो उसके बास के पास ले चलूं। ओके मैडम। उस वारदात के बाद पुलिस फार्स पोजीशन में आई। जब श्रीमती अनुराधा घर से भाग गई, तभी से जाने कैसे कैसे खून खराबे शुरू हो रही हैं। मिस्टर जैक्सन भी तो, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आते ही कुछ पता चलेगा। कुछ देर बाद, आओ जैक्सन, कहाँ चले पहुंच गए? मैं होटल में दोनों का मुआवजा मुआयना करने गया, और दोनों अरबपतियों की हालत ऐसी लगी जैसे खून पिया। होटल काउंटर क्लर्क ने बताया कि एक और बुर्का पहनी आई थी जो इस से मिली और उसका कत्ल किया। लेकिन वह औरत कौन थी? बदहवास सी वो क्लर्क के मुंह से निकला। रोबोट ने भेजा था। भाग दौड़ की और औरत का पता न चल सका। मगर मगर क्या, रोबोट कानून के हाथ में आ गया तो वह एक माना हुआ तस्कर है सर। वेल तब डन।
उसी ने बताया कि उस औरत अरबपति के पास औरत ने हीरे देखने भेजने वाला था, लेकिन देर हो चुकी थी। तो फिर तुम्हारा शक कहाँ जाता है? मैं वक्त पर वही बताऊंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके जैक्सन। और जैक्सन बाहर आकर जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की, इंस्पेक्टर जेटली वहां आ गया। कहो जेटली, वकील वकील के सहायक क्लर्क से मिले? जी हाँ। उससे यहाँ पता चला कि श्रीमती अनुराधा को जलाने के लिए एक दिन पहले श्रीमती अनुराधा स्वयं को किशोर साहू के पास आई थी। तब वकील साहब ने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। आगे का पता नहीं क्या हुआ बात हुई। लेकिन अगले रोज सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वकील साहब हॉस्पिटल आ चुके थे, और उनके आगे आप जानते ही हैं। ओह! इतना जानकर जैक्सन वहां से चल पड़ा। उसका रुख कंट्रोल सेंट्रल जेल की ओर था। शायद यहाँ से उस बुरके वाली औरत का पता लग सके। और वह एक बहुमूल्य ज्वेलरी की दुकान पर। आइए मोहतरमा, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? खन्ना ज्वेलर्स। मुझे हीरे का सेट दिखाइए। सेठ लगभग 8-10 हीरे के हार दिखाए। तब इन सब को पैक कर दीजिए जी। आई, यह क्या कह रही है? यह खरीद भी लेगी या? तभी, खबरदार, मैं इसे ले जा रही हूँ। और तुम कौन हो? सेठ की हालत खस्ता कर दी। मुंह से बात की नहीं निकल रही थी। और तब बुरके वाली ने अपना बुरका उठाया, और दहशत से सेठ बेहोशी छा गई। इससे पहले कोई अन्य यहाँ आए, मुझे अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। और तुरंत ही भीतर दो अन्य सेल्समैन आ पहुंचे। हे भगवान, यह क्या? ओह, यह तो औरत सेठ का खून पी रही है। लेकिन इसी वक्त सेल्स युक्त साइलेंसर युक्त दो गोलियां चली और दोनों गिर पड़े। पिचासी को अभ्यास हो चुका था कि वह निश्चित थी। वह मेरी प्यास बुझ गई, अब मुझे चलना चाहिए ही। और जल्दी कार में आ बैठी। और तुरंत किंतु भीतर एक व्यक्ति जिसने अभी प्राण बाकी थे, वह पुलिस को फोन मिलाया। हेलो सेठ चांद लाला के यहाँ चोरी हो गई है। एक भयानक औरत हेलो हेलो। अचानक और भयानक और हाँ, फोन यही कहते कहते आवाज बंद हो गई। उस कम वक्त रॉबर्ट्स से तो पता नहीं चला, लेकिन मेरा शक है सही है। लगता है इंस्पेक्टर, आप सेठ की दुकान पर जाइए और कहीं और जाना है, मगर कहाँ? और जैक्सन बिना बताए ही एक तरफ पड़ गया। चंद ही मिनटों बाद श्रीमती अनुराधा छतवरिष्ठ मकान में, जहाँ सिपाही पहले ही ड्यूटी दे रहे थे, यहाँ किसी संदिग्ध व्यक्ति को आता जाता नहीं देखा। बुरके वाली, नहीं सर, यहाँ कोई नहीं देखा गया। जैक्सन भीतर गया। यहाँ तो सब कुछ चल कर राख हो चुका है, फिर कोशिश करूँ कोई चीज़ हाथ लग जाए जिससे। और तभी सर सर यह देखिए, यह क्या है? और लेकिन तभी, ओह, तो यह बम रखा था शायद मुझे उड़ाने के लिए। जैक्सन थोड़ा नज़दीक नज़दीक गया। बाहर से अन्य सिपाही भागते हुए, क्या हुआ सर? वो गाड़ी है, क्या होगा जी? किसने रखा होगा यह बम? कड़े पहरे के बाद कैसे रख गया इसे? और जैक्सन ने वहाँ थोड़ा मुआयना किया और कुछ देर अभ्यास। जैसे उस जगह के नीचे अवश्य ही कोई तहखाना है। इस मलबे को हटाओ। ये अच्छा सर। और मलबा हटाने के बाद जैक्सन की आंखें चमक उठी। सर, यहाँ तहखाना का रास्ता है। हाँ, यही तो अनुमान था। लेकिन तुम यहाँ रहना, मैं अकेले इसमें निपटूंगा। और जैक्सन धीरे धीरे तहखाने में उतरने लगा। मिसेज अनुराधा, खेल अब अधिक दिन तक नहीं चल रहेगा। लेकिन तभी गुर्र, ओह, पुकार आवाज। और जैक्सन संभला। वो बाल बाल बचा। मगर जैक्सन के हाथ में आए मौके का फायदा बेखूबी उठाया। और अगले ही पल अगले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। और तभी तहखाने के द्वार पर दो सिपाही भीतर आए। मगर ओह, यह लोग, मैंने मना किया था फिर भीतर आने को। बेगुनाह सिपाहियों पर गोलियां चलते देख जैक्सन क्रोध की सीमा बढ़ती गई। वह अपनी पूरी आवाज में चीखा, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। क्यों बेगुनाह लोगों को मार रहे हो? आह! सिपाही, नीचे नहीं आना।
हाँ हाँ, अब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर आता है। सामने आओ फिर बताता हूँ कौन गिदड़ है। लेकिन चकचक बंद कर सीटी, वरना क्षण भर में मसल देंगे जाओगी। तुम चारों ओर थे गिर चुके हो। लेकिन समय गंवाना नहीं सीखा था जैक्सन ने। जैक्सन व्यर्थ की बातें नहीं करता, समझे समझे। और उस पर गोलियों साथ चली, मगर जैक्सन सावधान था। जैक्सन ने तुरंत ही उन उसकी एक नस दबा दी, जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिरा। मुझे तब तक इनके निमटना होगा जब तक ऊपर से खड़े सिपाही पुलिस पास नहीं बुला लेते। और जैक्सन, बेकार में समय मत गवाओ, बाहर बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें बेदर्दी से मारे जाओगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा। तुम्हारे सभी साथी ऊपर खंडर के कमरे में बेहोश पड़े हैं। जैक्सन, तुम्हारे सभी साथी ऊपर खंडर में बेहोश पड़े हैं। जैक्सन, हम तुम बम से बच गए, शेर के हमले से बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। हा हा हा। ओ गॉड, बहुत सी चालाक किस्म के लोग से पाला पड़ गया। मुझे फिलहाल अपने को इनके हवाले कर देना चाहिए। तब मौका देखते ही और अगले कुछ क्षण बाद, ओह, तहखाने का दरवाज़ा, अच्छा हुआ मैंने इनका काम मान लिया, वरना मुझे असली अड्डे का पता नहीं चलता। तभी, बहुत खूब, इसी ने हमें सख्त जरूरत थी। पिंटो, इसे डेथ पोल पर बांध दो। चूंकि हमारा यह अड्डा पुलिस की नज़रों में आ चुका है, इसलिए तुम यह सब जगह छोड़कर हेडक्वार्टर पहुंचो। मुझे यहाँ टाइम बम लगा दिया है, जो ठीक 20 मिनट बाद फट जाएगा। ओके बॉस। ओनो, लेकिन इस तस्वीर के पास खड़ा यह जानवर। अगले ही पल सभी बदमाश एक गुप्त दरवाजे से की तरफ बढ़े और तेजी से आगे बढ़ने लगे। जल्दी जितनी जल्दी हो जाए होश से निकलो, वरना यह जगह कुछ देर में स्वाह हो जाएगी। ठीक है मास्टर। और सब डेथ पोल, मौत का खंबा। और जब जब चले गए दरवाज़ा बंद हो गया। और जब जैक्सन अकेला रह गया, तब ओह, यह आवाज़ बम फटने की हुई है। तो अपने ही गुर्गों के साथ धोखा। और पर्दे के पीछे आवाज़ गूंजी, हाँ हाँ, घबरा गए काले चीते की कसम। जब पुलिस या दुश्मन को हमारे अड्डे की भयानक खबर मिल जाए तो इस जंग के आदमियों के साथ सब खाक में मिला दी जाती है। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। तभी पर्दे के पीछे तस्कर की झलक आनी बंद हो गई। तुम क्या समझते हो जैक्सन, किसी को कैद में यूं बेबस ही मारा जा सकेगा? जंजीरें मेरे लिए धागे के बराबर हैं। या और फिर जैक्सन आज़ाद होते ही दिशा में भागा जिसमें वह सदस्य गया था। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल जाना है। ऊपर सिपाही, उन्हें इस मकान से बाहर ले जाना है, वरना मकान के ढेर होते ही ये की समाधि यहीं बनी जाएगी। और किसी अन्य सहायता किए बिना जैक्सन सभी को उस मकान से थोड़ी दूर ले आया कर डाल दिया। इस तरह जब बास ने अड्डा बम से उड़ा दिया, तब चीता, हाँ हाँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जैक्सन आज सदा के लिए शांत हो गया है। जैनी, अब हमारा असली काम शुरू हो गया। तुम अल्बर्ट से संपर्क बनाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। और सिद्धि, एल्बर्ट से संपर्क स्थापित किया गया। पहचाना मुझे? मैकिंग ब्लैक बॉस। हाँ, तुम्हारा इस माह से ही हो जाएगा। रॉबर्ट्स, 50 लाख पेशगी मेरे अड्डे पर पहुंचा दी जाए तब। ओके बॉस, तुम्हारी बात को मान गया, हम बहुत खुश हो गया। और जैक्सन ने सभी सिपाहियों को हॉस्पिटल पहुंचाया और उपचार हुआ। सिर जब होश में आ गया तो जैक्सन ने जीतली के साथ लिया और चीफ के यहाँ पहुंचा। आ गए जैक्सन, तुम्हारा ही राह देख रहा था।
हॉस्पिटल में आपका फ़ोन मिला, कोई खास बात? खबर, खुफिया खबर मिली है कि कल फ्लाइट से मिस एल्बर्ट नाम का एक खूंखार तस्कर मुंबई पहुंचा रहा है। किसी भयानक इरादे से वह यहां पहुंच रहा है। तुम लेकिन सर, इस केस में अधूरा छोड़कर नहीं जाया जा सकता। फिर मिस्टर जेटली, एक मिनट, मुझे लगता है चीफ ठीक कह रही हैं। ओ, एग्जैक्टली जैक्सन, तुम शायद समझ गए। मिस्टर रॉबर्ट फाइल से खास व्यक्ति का जिक्र किया है, बिल्कुल इसी इरादे से कह रहा बात है। यह रही कल सुबह फ्लाइट की टिकट। राइट सर। और कल सुबह से पहले एक बार रॉबर्ट से मुलाकात कर लेनी अच्छी होगी। वो जैक्सन सीधा घर पहुंचा। रॉबर्ट एक बदमाश के रूप में मिलना ठीक रहेगा, इसलिए बदमाशों जैसा भेष बनाना होगा। और घर के भीतर किसी के होने का अभ्यास पाकर जैक्सन उठ ठिनका। कोई औरत है? लेकिन कौन औरत आई है? आप कौन है? मुझे मुझे मैरी डिसूजा कहते हैं। एक्सपर्ट को अच्छी तरह जानती हूँ। ओह, तो फिर मेरा मतलब आप जैसे कैसे जानती है? लगता है ये आवाज़ पहले कहीं सुनी है। जैक्सन ने सोचना ठीक निकला। इसी क्षण औरत घूमी। ओ गॉड, इसकी भयानक मिस्टर अनुराधा ही, वह पहचान लिया मुझे। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो अपनी प्यास बुझानी है। ओह, इससे बचने का एकमात्र उपाय है विद्युत की तरंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिस्टर अनुराधा, ठीक है? इसी से अभी पता लग जाएगा। और जो ही अनुराधा जैक्सन पर छलांग लगाई, जैक्सन एक और उल्टा और विद्युत वायरिंग थी। मैडम जैक्सन, मैडम जैक्सन, इतनी जल्दी किसी का हाथ नहीं आती, समझी? अभी वह वक्त है, तुम बच सकती हो जैक्सन से। बस यह बता दो कि वकील फाइले के साथ लाया था वह कहाँ है, और तुम्हारा रूप ऐसा कैसे? रोबोट कौन है? और रोबोट कौन है? हिस्सिस, मुझे बस इतना पता है कि मेरा शिकार है। आओ हिस्सिस, आओ। और जब दीवार के पास पहुंची, आई, लेकिन सिरताई जैक्सन ने कुछ सोचा और करंट बंद कर दिया। बस इसको बेहोश करना ही था। यह डॉक्टरी परीक्षण से होश में आएगी, होश की बात करेगी। और तुरंत जैक्सन ने फ़ोन मिलाया और स्थिति से अवगत कराया। ओह, क्या सच? मैं अभी एम्बुलेंस भिजवा कर आगे की कार्रवाई पूरी करवाता हूँ। हाँ, अभी अभी एक बुरी खबर मिली है। क्या? और खबर चीफ ने सुनाई। जैक्सन चौंक पड़ा। ओह नो, रॉबर्ट जेल से रहस्यमय ढंग से फरार हो गया? हाँ जैक्सन, मिस्टर जेटली वही गए हैं। लगता है इस बार बहुत खतरनाक गैंग से पाला पड़ा है। तुम जैक्सन जैक्सन अब इसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेगा। चीफ, आप एम्बुलेंस भिजवाइए। मैं खुद मिसेज अनुराधा के होश में आने तक इसकी हिफाजत करूंगा। और कुछ देर बाद, डॉक्टर शर्मा, क्या अनुराधा होश में क्या वह होश आते ही खुकार हो जाएगी, या हमने इसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे फलस्वरूप वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी? लेकिन इसे कब तक होश आ जाएगा? फिक्र न करो जैक्सन, 2 घंटे में यह इसे होश आ जाएगा। इसी इसलिए इसे पावरफुल इंजेक्शन लगाया है। वेरी गुड। फिर जल्द से जल्द इस गैंग तक पहुंचकर इनकी जड़ें हिला कर रख दूंगा। और हॉस्पिटल के बाहर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके बावजूद वह इसी कमरे में है। मुझे सतर्क रहना चाहिए। श्रीमती अनुराधा को खात्मा करना होगा, वरना बास मुझे बख्शेगा नहीं। और दरवाज़ा खोलकर वह भीतर आई। ओह, जैक्सन भीतर है। खैर, मुझे इस बस करे, इंजेक्शन लगाकर चले जाना है। चले जाने का वक्त लगेगा, और फिर कहीं इसे शक न हो जाए। और डॉक्टर, एक और इंजेक्शन लगाना और को कहा है जिससे मरीज जल्दी जल्दी होश आ जाए, लेकिन अधिक ध्यान
जैक्सन नर्स से बौखला जाने पर अटक गया। ठहरो जी, क्या पहले डॉक्टर शर्मा से पूछा लिया जाए? मैं डॉक्टर शर्मा की जूनियर डॉक्टर प्रमोद हूँ, उनसे भेजा है। मिस्टर, आप जैक्सन की फिक्र न करें। नो, यह कदापि नहीं हो सकता। पहले संतुष्टि कर लूँ तभी। खबरदार जैक्सन, हमारे काम में टांग अड़ाना समझे तो तुम बुनकर रख दूंगा। जानी, तुम अपना काम करो। ओके। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। जो ही नर्स रूपी जानी अनुराधा बेड की तरफ बढ़ी, जैक्सन अपने हाथ और पांव को फैला दिया। जैक्सन के होते हुए ऐसा काम नहीं हो सकता, और डॉक्टर ने तुरंत गोली चला दी। इधर नर्स अपना काम करने के लिए कदम बढ़ाना चाहा, मगर जैक्सन ने ध्यान उसकी तरफ भी था। तुम इस कार्य में सफल नहीं हो सकती मैडम। लो, जैक्सन का फौलादी घुसा, और जब बदमाश द्वारा चलाई गई 2 गोली अन्य गोलियों में से एक जैक्सन बच गया, तो आखिरी गोली इसी का काम तमाम करना बुद्धिमानी है। उसी क्षण चीफ दरवाजा भीतर आए और बदमाश खिड़की से कूदकर बाहर भागा। खबरदार, भागना बेकार है। मगर जैक्सन के हाथ इशारे से चीफ ने गोली चलाने को से रोक लिया। लेकिन जैक्सन, आप फिक्र मत करो, इसकी रिवॉल्वर खाली है। वह अब तो सीधा अपने अड्डे पर पहुंचेगा और मैं उसका पीछा करूंगा, अकेले ही। हाँ, तब तक आप यहाँ अनुराधा को होश में आने पर मुझे मेरी मिनी ट्रांसमीटर पर आगे की खबर दे। मैं चला। बदमाश जैक्सन से मुताबिक अड्डे की तरफ ही अपनी जीप बढ़ा रहा था, तभी उसकी एक जगह जीप रोककर नीचे ढलान की तरफ भागा। पहले एक कार खड़ी है, बदमाश उसमें सवार हो गया। ओह कमबख्त, कहाँ गया यह जीप छोड़कर? और उधर बास टीवी स्क्रीन पर पूरी सतर्कता से आदेश दे रहा था, कंपनी मोड पर कार पहुंचते ही कार को उड़ा दो। कमबख्त को पता नहीं जैक्सन उसके पीछे लगा है। ओके बॉस। हाँ, कसम काले चीते की, मुझे अपनी नासमझी पर इन्हें ऐसी सजा दी निकम्मे, मज़ा आता है। रॉबर्ट, अब कल शाम ही यह अड्डा हमारा है, इसके बाद ही आपने ठीक कहा बॉस। एल्बर्ट के यहाँ आते ही उसे ख़त्म कर उसकी पहचान, उसकी अपना वह 5 करोड़ रुपये जो वह साथ लाएगा वह भी अपना ही। जब एल्बर्ट का एक अन्य संदेश मिला, और एडवांस नहीं देगा, पूरी रकम देगा। बस काम हो जाने दो। उसकी प्लानिंग के अनुसार तैयार था। और उधर जब कार धमाके से आवाज़ जैक्सन ने सुनी तो वह उसी ओर भागा। ओह, इसे भी उड़ा दिया गया। हेलो जैक्सन चीफ, मैं जैक्सन बोल रहा हूँ। हाँ जैक्सन, अनुराधा की हालत अब सुधरी है, वह अब नॉर्मल होती जा रही है, मगर तुम कहाँ हो तुम? तब जैक्सन ने अपनी स्थिति बता दी और कुछ देर इंतजार की और संपर्क किया कि शुभ सूचना थी। जीप के साथ चौरंगी लेन के पास खंडरों की तरफ चल पड़े थे। इधर गुप्तचर ने बास को चौंका देने वाली खबर सुना डाली। ओ नो, कमबख्त बच गई। मैं समझा था कि वो काम हो गया। वह पिंटोरा का बिहारी अहमद इसी वक्त यहाँ अड्डा खाली कर दो। रॉबर्ट्स हेलीकॉप्टर तैयार कराओ, हमें तुरंत यहाँ अड्डा छोड़ देना होगा। ओके बॉस। लेकिन वह एल्बर्ट का इंतज़ार, मूर्ख एल्बर्ट के कारण अपने को मुसीबत में डालना मूर्खता है। अपने पास करोड़ों रुपए की से रुपया है, अब जल्दी करो। और उसी क्षण चीता, जा आज़ाद हो जा, तुझे आज़ाद कर दूं। याद रख मेरे दुश्मनों, जैक्सन को ख़त्म करना अब तुम पर है छोड़ा है, वरना यह अड्डे को ख़त्म करके जा सकता था। लेकिन तभी खबरदार किंग ब्लैक, अपने साथियों सहित अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरह से गिर चुके हो। ओ पुलिस, मर गए। चीता आओ। काले चीते के मालिक का हुक्म माना हुआ जैक्सन पर झपटा। ओह, यह क्या बोला है? तो यह वही जानवर है जो पर्दे के पीछे दिखा था।
परंतु जैक्सन का अगला कदम भयानक रहा और ब्लैकिंग बॉस का भागना चाहा, मगर पुलिस फार्स इसलिए किस लिए थी। तभी बिना किसी पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया। और तब जैक्सन आज तुम्हारे कारण इतना भयानक अपराधी गैंग पकड़ा गया। थैंक यू वेरी मच। और अनुराधा देवी से जो पता चला सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हाँ जैक्सन, किंग ब्लैक बॉस निहायत खतरनाक गिरोह का सरगना था। मेरे पति भी थे के साथी थे। उन्होंने हमारे घर के नीचे तहखाना बना रखा था, एक अड्डा बनाया था। एक रात मैंने छुप कर देखा कि मेरे पति फाइलों के साथ एक तहखाने के ऊपर ही कुछ आए हैं और कुछ शक हुआ, लेकिन उसी रात अटैक हुआ और वह मर गए। मैंने उससे पहले फाइलें संभाली और अपने पति की इज्जत की खातिर 2 साल बाहर बिताए। किसी को यह राज न बताया, मगर जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे इन फाइलों के बारे में का कारण तबाह इन फाइलों के कारण तबाह कर दिया और मेरे वकील को मार दिया, जिससे कि में असलियत बता चुकी थी। वो लेकिन फाइलों का रहस्य क्या है? फिर आप 2 साल तक यह राज क्यों नहीं बताया? यह मेरी भूल थी। मैं जानती थी मेरे पति की असलियत किसी को न पता चले, क्योंकि मैं फाइलों के बारे में देश के सैनिकों के खुफिया अड्डों के एजेंटों के पते लिखे थे। यह फाइल मिस्टर एल्बर्ट को बेची जानी थी। ओ नो, इतना भयानक षड्यंत्र। खैर, अब अगले कदम की तैयारी करें सर। हाँ, एल्बर्ट की खबर लेनी ज़रूरी है। और अगले रोज़ मुंबई एयरपोर्ट पर मिस्टर एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भागना चाहा, लेकिन विरोध करने की गलती वह पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया और चीफ ने सफलता जैक्सन को दोबारा बधाई दी। और अच्छा सर जैक्सन ने अपना फर्ज पूरा किया। मैं चलूँगा। बाय बाय जैक्सन, बाय। समाप्त दोस्तों।